विदुर जी उद्धव जी से मिले और उनसे निवेदन किया उन्होंने, हालचाल पूछने के बाद अपने सगे संबंधियों का, कि भगवान के बारे में, उनकी लीला कथाओं के बारे में कुछ हम लोगों को बताइए। वही एक आनंद की वस्तु है। तो सुखदेव जी कहते हैं कि जब विदुर जी ने, भक्त, परम भक्त जो भगवान के थे उद्धव जी, जब श्री कृष्ण के संबंध रखने वाली बातें पूछी, तो ऑब्वियसली उनको अपने स्वामी का, भगवान श्री कृष्ण का स्मरण हुआ है और उनका हृदय भरा है। और कुछ देर तक बिल्कुल चुपचाप बैठे रहे, कुछ बोलने की स्थिति में नहीं थे। इतना आवेग भक्ति का, प्रेम का उनके हृदय में संचारित हुआ। बचपन से ही, जब 5 साल के थे सिर्फ उद्धव जी, तब भी वो खेल खेल में कृष्ण भगवान की मूर्ति बना लिया करते थे और बना करके उसकी सेवा, उसकी पूजा करते रहते थे। और जब माँ उनको खाने के लिए बुलाती थी, तो इतना तन्मय हो जाते थे वो श्री कृष्ण की सेवा और पूजा में, कि खाने के लिए भी आसानी से जाने को तैयार नहीं होते थे। ऐसे सेवा करते करते, भगवान श्री कृष्ण के साथ रहते रहते बहुत समय बीत गया। अब वो बूढ़े हो चले। और जब विदुर जी ने श्री कृष्ण भगवान के बारे में पूछा, तो उनके चरण कमलों का स्मरण करके, उसकी खुशबू का आनंद लेकर के उनका चित्त विरह से व्याकुल हो गया। तो ऐसी अवस्था में ऑब्वियसली बोल कैसे सकते थे, उनका गला रुंध गया भावावेश से। तो भगवान के चरणों की मकरंद सुधा से सराबोर होकर 2 घड़ी तक वो बिल्कुल चुपचाप बैठे रहे उद्धव जी। और भगवान की याद आने से तीव्र भक्ति योग उनके अंदर पैदा हुआ। उस तीव्र भक्ति योग में डूबकर आनंद मग्न हो गए बिल्कुल। शरीर में रोमांच हो आया, आंखें बंद थी और नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। ऐसे प्रेम प्रवाह में डूबे उद्धव जी, तो विदुर जी को लगा कि ये तो एब्सोल्युटली ग्रेटिफाइड हो गए हैं, कृतकृत्य हो गए हैं, आनंदित हो गए हैं। ये तो तीव्र भक्ति योग के द्वारा भगवान से मिल गए हैं, पहुंच गए हैं। कुछ समय इसी स्थिति में बैठे रहे उद्धव जी। फिर धीरे धीरे उस भगवान के प्रेम धाम से उतर करके धीरे धीरे फिर संसार की सुधि उनको आने लगी। और फिर अपने नेत्रों को पोंछ करके, आंख को पोंछ करके, भगवान की लीलाओं से का स्मरण होने से बहुत ही विस्मित हो गए। बहुत विस्मय उनको हो रहा था और विदुर जी से इस प्रकार कहने लगे। तो अब वो, उद्धव जी ने उनसे बहुत सारे प्रश्न किए थे पिछले चैप्टर में, मतलब सभी यादवों के बारे में, और पांडवों कौरवों के बारे में, और यादव कुल के जितने भी उनके बच्चे, पिताजी, सब लोग थे, सबके बारे में पूछा था, उनकी कुशल पूछी थी। तो उद्धव जी अब जब वापस आए उस आनंद की स्थिति से, तो फिर कहने लगे कि विदुर जी, अब क्या कुशल सुनाऊं मैं आपको।
श्री कृष्ण रूपी सूर्य के छिप जाने से हमारे घर तो ऐसे उजाड़ हो गए हैं जैसे काल रूप अजगर ने सबको खा डाला। वहां कोई खुशी, कोई ऐश्वर्य, कोई सुख संपदा कुछ नहीं है। बिल्कुल श्रीहीन हो गए हैं। उनका गौरव सब चला गया है। और कहने लगे कि ये मनुष्य लोग बड़ा ही अभागा है। मतलब भगवान के यहाँ होते हुए, सामने होते हुए उनको पहचान नहीं पाए, उनका उनसे आनंद नहीं उठा पाए। तो मनुष्य लोग तो अभागा है ही, इसमें यादव तो और भी ज्यादा भाग्यहीन है, क्योंकि उनके तो वो साथ ही रहते थे और उनके साथ रहते हुए भी उन्होंने पहचाना नहीं उनको। जैसे अमृतमय चंद्रमा के, अमृतमय चंद्रमा के समुद्र में रहते समय मछलियां उनको नहीं पहचान सकी थी। ऐसी कोई पुरानी कहानी रही होगी कि चंद्रमा पहले समुद्र में थे और मछलियां उनको नहीं पहचान पाई। तो ये जो यादव लोग हैं, ये रेस्पेक्ट तो उनकी पूरी करते थे, लेकिन एक श्रेष्ठ यादव के रूप में ही समझते थे, उनके रियल स्वरूप को नहीं जानते थे। तो जिन्होंने तप कभी भी नहीं किया, इतने दिनों तक दर्शन उनको देते रहे, वो दर्शन से लोग आनंदित होते थे, लेकिन तृप्ति तो होती नहीं थी। उसको छोड़े बिना ही, उसको पूरा किए बिना ही अपने विग्रह को, अपने रूप को छिपा करके वो अंदर अंतर्धान हो गए हैं, चले गए हैं, जैसे उन्होंने नेत्रों को ही छीन लिया है। यहां देखिए कहा है कि जिन्होंने कभी तप नहीं किया उनको भी दर्शन देते हैं। इसमें ऐसा भी कहा जाता है कि ये जितने भी यादव उनके वंश में थे, जितने ग्वाल बाले थे, नंद यशोदा थे, ये सभी के सभी लोग या तो देवता थे या योगी थे, बहुत ऊंचे लेवल के। और उनकी लीला में पार्टिसिपेट करने के लिए ही वो उन लोगों ने उस समय जन्म लिया था जब भगवान वहां आए। तो अगर ठीक से देखा जाए तो अपेरेंटली इस जन्म में तो वो तप नहीं कर रहे थे, इसलिए लिखा है जिन्होंने कभी तप नहीं किया उनको वो दर्शन देते रहे इतने दिनों तक। तो अपेरेंटली इस जन्म में तप नहीं कर रहे। गोपियां तप नहीं कर रही थी, ग्वाल वाले तप नहीं कर रहे थे, और ये यादव लोग भी तप नहीं कर रहे थे, लेकिन तप तो किया हुआ था। देवता थे या योगी थे वो लोग। तो दर्शन ऐसे नहीं हुए, उसके पीछे पूरी उनकी साधना, योग्यता थी। तो बिना योग्यता के, बिना ज्ञान ध्यान साधना के, बिना प्रेम भक्ति के दर्शन ऐसे नहीं होते हैं। तो फिर आगे उद्धव जी कहते हैं कि भगवान ने अपनी योग माया का प्रभाव दिखाने के लिए जो अपना सुंदर श्री विग्रह प्रकट किया था, वो इतना सुंदर था कि उसे देखकर सारा जगत मोहित हो जाता था। जगत तो मोहित होता ही था, वो स्वयं भी अपने आप को देख देख करके कभी कभी विस्मित हो जाते थे कि वाह, क्या विग्रह है। तो सौभाग्य और सुंदरता की पराकाष्ठा थी उस रूप में। वो इतना सुंदर था कि जो वो आभूषण पहनते थे, आभूषण भी विभूषित हो जाते थे उनके अंगों की सुंदरता से। तो आप लोग जानते ही हैं, उद्धव जी विदुर जी को कह रहे हैं
कि राजसूय यज्ञ में जब उनके रूप पर लोगों की दृष्टि पड़ी, जो भी राजसूय युग के राजसूय यज्ञ के जो भी पार्टिसिपेंट थे, तो उनकी जब नजरें भगवान के रूप पर पड़ी तो उनको लगा कि मानव सृष्टि करते समय विधाता की जितनी भी चतुराई थी वो इस रूप को क्रिएट करने में कंप्लीट हो गई। अल्टीमेट क्रिएशन ये भगवान ने कर दिया, विधाता ने कर दिया अपनी पूरी शक्ति लगाकर। और जब वो प्रेमपूर्ण हास्य, विनोद और लीलामय चितवन से ब्रजवालाओं को सम्मानित करते थे, यानी कि जब जो ग्वालन थी, ग्वाल बालाएं थी, जब वो उनको देखती थी तो टू रेसिप्रोकेट देयर फीलिंग्स वो बहुत ही प्रेमपूर्ण हास्य से उनकी तरफ देखते थे और ऐसी नजर से उनको देखते थे प्रेमपूर्ण कि उन ब्रजबालाओं का चित्त ऐसा तल्लीन हो जाता था उनको देखते हुए कि सब घर के कामकाज भूल जाती थी और जड़ पुतलियों के साथ समान खड़ी रह जाती थी। तो ऐसा था रूप भगवान श्री कृष्ण का। ऐसे भगवान श्री कृष्ण जब उन्होंने देखा, अब थोड़ा सा प्रसंग चेंज हो गया है, अब प्रेम मोहब्बत की बात से चेंज हो गया। तो कहते हैं जब भगवान ने देखा कि उनके शांत रूप महात्मा उनके ही घोर रूप असुरों के द्वारा सताए जा रहे हैं, मतलब पूरा क्रिएशन तो भगवान का ही है। जो शांत स्वभाव वाले महात्मा है वो भी उन्हीं के हैं और जो घोर रूप असुर हैं वो भी उन्हीं के हैं, उन्हीं का क्रिएशन है। तो जब उन्होंने अपने ही घोर रूप असुरों के द्वारा अपने ही शांत रूप महात्माओं को सताते हुए देखा कि उनको सताया जा रहा है, तो उनके हृदय में बहुत करुणा भाव जागृत हुआ और वो अपने अंश बलराम जी के साथ पृथ्वी पर उन्होंने अवतार ग्रहण कर लिया। भगवान तो अजन्मा है, उनका जन्म मृत्यु से कोई संबंध नहीं है। अजन्मा होते हुए भी उन्होंने वसुदेव के घर जन्म लिया। सबको अभय प्रदान जो करने की जिनके अंदर सामर्थ्य है और अभय प्रदान करते हैं, ऐसा होते हुए कंस के भय से वज्र में छिप करके रहे और अनंत पराक्रमी होने के बावजूद अल्टीमेट पावर का सोर्स होते हुए भी काल यवन के सामने से मथुरा छोड़ करके भाग गए। ऐसे खेल, अजन्मा होते हुए भी जन्म लेना, अभय दान देने वाले होने के बावजूद भय ऐसा शो करना कि भय से छिप करके रह रहे हैं ब्रज में, और अनंत प्रकार पराक्रमी होने के बावजूद जैसे डर करके भाग गए हैं मथुरा से। ऐसी भगवान की जब लीलाएं मुझको याद आती हैं, उद्धव जी कहते हैं, तो मेरा मन बिल्कुल बेचैन हो जाता। फिर याद आता है उनको कि देवकी और वसुदेव के पास जब वो ब्रज से आए मथुरा और मिले देवकी और वसुदेव जी से, उनके चरण छुए, चरण वंदना की और फिर कहने लगे उनसे कि माता जी, पिताजी, बड़े दुख की बात है कि कंस के भय के कारण से मैं अब तक हम लोग आपकी कोई सेवा न कर पाए। हमारे इस अपराध पर आप ध्यान न दें, हम पर प्रसन्न हो। जब ऐसी ऐसी बातें मुझको याद आती हैं तो मेरा चित्त व्यथित हो जाता।
क्या लीला कर रहे हैं, क्या खेल रहे हैं। जिन्होंने अपने काल रूप भ्रकुटी विलास से ही पृथ्वी का सारा भार उतार दिया, यानी कि जस्ट ए ग्लांस, एक ग्लांस से ही समाप्त हो जाते हैं विपक्षी गण। और वो सब सेनाएं जो थी अलग अलग राजाओं की, वो समाप्त हो गई सिर्फ उनकी नजर पड़ने से। तो उन्हें कैसे भूल सकता हूं मैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण। आप लोगों ने देखा कि राजसूय यज्ञ के दौरान जो उनसे बहुत द्वेष करने वाले थे, शिशुपाल जैसे लोग, उनको भी ऐसी सिद्धि मिली जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। योगी भी उसके लिए स्पृहा करते हैं। ऐसे भगवान का, ऐसे भगवान श्री कृष्ण का विरह कौन सह सकता है। जब लड़ाई महाभारत का युद्ध हो रहा था, तो शिशुपाल की तरह ही और बहुत सारे योद्धा थे जो उनके मुख कमल का मकरंद पान करते हुए, उनके रूप माधुर्य को देखते हुए, अर्जुन के बाणों से जिन्होंने अपने प्राण त्यागे, उनको देखते देखते भगवान श्री कृष्ण को, वो भी पवित्र होकर भगवान के परम धाम को प्राप्त हो गए। तो बहुत बार ऐसा लगता है कि भगवान जैसे फेवर फेवर करते हैं महात्माओं का, और जो असुर होते हैं, जो सताने वाले होते हैं, उनको मारते हैं, उनको दंड देते हैं, उनको नष्ट करते हैं। ऐसा अपरेंटली लगता है हम लोगों के मस्तिष्क के कारण से, हम लोगों के मन के कारण से। उनमें ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। तो जैसे महात्मा लोग उनके परम धाम को प्राप्त होते हैं, ऐसे ही असुर लोग, जो सताने वाले लोग हैं, वो भी जब उनके द्वारा मारे जाते हैं या उनकी प्रेजेंस में मारे जाते हैं, उनकी सिर्फ एक नजर पड़ने से, दूसरों के बहाने से मारे जाते हैं, तो वो भी उसी परम धाम को पहुंचते हैं जहां महात्मा पहुंच रहे हैं। तो दे डू नॉट लूज एनीथिंग। उनके अगेंस्ट कुछ नहीं हो रहा है। जाना तो एक ना एक दिन सबको है। वो भी उनके समक्ष मरने के कारण से। जैसे कहते हैं कि भाई, अगर मरते समय भगवान का स्मरण, नाम स्मरण आपके मस्तिष्क में है, तो मोक्ष प्राप्ति हो जाती है, भगवान के परम धाम को पहुंच जाते हैं। यहां तो सिर्फ स्मरण नहीं है, यहां तो साक्षात दर्शन हो रहे हैं। तो परम धाम में न पहुंचने का कोई कारण ही नहीं। तो वो भी वहीं जा रहे हैं जहां महात्मा जा रहे हैं। तो कोई इसमें असुरों के साथ द्वेष भाव या नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं है। अब जो कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं, वो अपने ऐश्वर्य से, अपने स्वभाव से, अपने आप में ही पूर्ण काम है। उनकी कोई कामना तो है नहीं, वो तो फुल्ली सेटिस्फाइड इन एवरी स्टेट। और जो लोकपाल हैं, वो भेंट ला ला करके उनके चरणों में रखते हैं और अपने मुक्तों के अग्र भाग से उनके चरणों की चौकी को प्रणाम करते हैं। ऐसे भगवान से बढ़कर के कौन हो सकता। इतने महान लोकपाल भी जिनके चरणों की वंदना करके उनके चौकी को प्रणाम करते हैं अपने मुकुट से, वही भगवान सिंहासन पर बैठे हुए उग्रसेन के सामने खड़े होते हैं और कहते हैं, निवेदन करते हैं, देव हमारी प्रार्थना सुनिए। उनके इस सेवा भाव की याद आकर के हम जैसे सेवकों का हृदय अत्यंत व्यथित हो जाता। मतलब सर्व ऐश्वर्य संपन्न, पूर्ण काम,
सब कुछ होते हुए राजा के प्रति ऐसा भक्ति भाव कि कहते हैं कि भगवान हमारी प्रार्थना, हे देव हमारी प्रार्थना सुनिए। मतलब ही इज क्रिएटिंग ए स्टैंडर्ड, एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं सेवा भाव का, कि सेवा भाव कैसा होना चाहिए। तो उससे हमारे जैसे सेवक, उनका हृदय व्यथित हो जाता है कि हम तो उस मापदंड पे, उस स्केल पर कहीं भी नहीं उतरते जो उनके अंदर था, सेवा भाव। अब देखिए, पापनी पूतना आई तो थी उनको अपने स्तन में हलाल विष लगा करके मारने के लिए, लेकिन उनको भी उन्होंने वो परम गति दी जो एक धाय को, एक जो बच्चे को पालने वाली आया को मिलनी चाहिए। तो इतने जो दयालु हैं, जो पूतना जो उनको मारने आई थी उसको भी परम गति प्रदान किया, तो उनके सिवा किसकी शरण हम ग्रहण कर सकते हैं? और कौन है जिसकी हम शरण ग्रहण करें? फिर आगे कहते हैं उद्धव जी कि मैं तो असुरों को भी भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त मानता हूं, क्योंकि वैर भाव से जनित क्रोध के कारण से उनका चित्त पूर्ण रूप से भगवान में ही लग जाता है। तो ऐसा बहुत जगह कहा गया है कि जो भी नव रस होते हैं, श्रृंगार रस, वीर रस, विभत्स रस एटसेट्रा, किसी भी भाव से भगवान का स्मरण करें तो उसका रिजल्ट सेम है। भाव कौन सा है इससे फर्क नहीं पड़ता। तो असुर भी, क्योंकि वैरवश उनको याद करते हैं, स्मरण करते हैं, तो वो भी उस सेंस में उनके भक्त ही हैं। और उनको रणभूमि में सुदर्शन चक्रधारी भगवान को कंधे पर चढ़ाकर झपटते हुए गरुड़ जी के दर्शन भी होते रहते हैं। तो वे भी भक्त की श्रेणी में आते हैं, उनका भी उद्धार वैसे ही होता है जैसे महात्माओं आए थे। भगवान कृष्ण ब्रह्मा जी की प्रार्थना से पृथ्वी का भार उतारने के लिए, उसको उतारने के लिए कारागृह में देव की और वसुदेव जी के यहाँ उन्होंने अवतार लिया। फिर कंस के डर से वसुदेव जी ने, वसुदेव जी को लगा कि कंस तो इनको मार ही डालेगा, छोटे बच्चे को, तो उनके डर से नंद बाबा के यहाँ जो उनके मित्र थे ब्रज में छोड़ आए। और श्री कृष्ण भगवान 11 वर्ष की आयु तक ब्रज में छिपकर इस प्रकार रहे कि उनका प्रभाव थोड़ा भी ब्रज के बाहर प्रकट नहीं। मतलब आज का मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इतने स्ट्रांग नहीं थे उस जमाने में, तो वो जो लीलाएं वहां करते थे ब्रज में, तो ब्रज तक ही सीमित रह जाती थी, उसकी चर्चा बाहर नहीं होती थी उस जमाने में। अच्छा, तो उनका प्रभाव ब्रज के बाहर प्रकट नहीं। वहां वो बड़े प्रेम से यमुना के जो उपवन थे, जहां बहुत हरे भरे वृक्ष थे, बहुत पक्षी कलरव वहां करते रहते थे, उस अति सुंदर रमणीय स्थान में वो बछड़ों को चलाते थे। और उनके साथ जो ग्वाल बाल रहते थे, उनके साथ खेल कूद मस्ती, उनके साथ सब विहार करते थे भगवान। और व्रजवासियों को आकृष्ट करने के लिए, आकर्षित करने के लिए अनेकों प्रकार की लीलाएं करते थे। कभी रोने लगते थे, कभी हंसने लगते थे, कभी सिंह शावक की तरह
मुक्त दृष्टि से देखते रहते थे। तो ऐसे अब हम सब लोग अपने घरों में देखते हैं ना, छोटे बच्चे तुतला तुतला करके कुछ बोलते हैं, तो कितना मन प्रसन्न होता है सब लोगों का देखते हुए। साधारण बालकों से भी ऐसा होता है। तो भगवान श्री कृष्ण जब रहे होंगे तो उनसे कितने आकर्षित सभी ब्रजवासी हुए होंगे, इसका थोड़ा अंदाजा लगाया जा सकता। फिर कुछ बड़े हुए तो फिर बैल और गाय उन लोगों को भी चलाने लगे, और अपने साथी गोपों के साथ चलाते चलाते कहीं बांसुरी बजाते, कभी खेलते, कहीं उनको रिझाने लगते। ऐसे सबको आनंदित करते हुए भगवान ये लीलाएं करते रहते थे। ऐसी स्थिति में कंस ने उनको मारने के लिए बहुत सारे मायावी राक्षसों को भेजा, जो कोई भी रूप किसी भी समय बना सकते थे। लेकिन उनको खेल खेल में भगवान श्री कृष्ण ने वैसे ही मार डाला जैसे बालक खिलौनों को तोड़ देते। फिर कालिया नाग यमुना के कुंड में रहता था, वहां उसके विष से इतना ज्यादा विषाला हो गया था पानी कि ग्वाल वालों ने पी लिया, गाय ने पी लिया, और वो मर गए। एक दृष्टि मात्र से उन सबको भगवान ने जीवित कर दिया, और कालिया देह से कालिया नाग को भी वहां से बाहर कर दिया, भेज दिया, और जल पीने की सुविधा गायों के लिए और गौपों के लिए, सबके लिए क्रिएट कर दी। फिर एक बात और याद आती है मुझको, उद्धव जी कहते हैं कि जब धन का सदव्यय करने के लिए श्रेष्ठ ब्राह्मणों के द्वारा गोवर्धन रूप गो यज्ञ किया गया। अब देखो यहां वर्ड जो लिखे हैं, धन का सदव्यय करने के लिए श्रेष्ठ ब्राह्मणों के द्वारा गोवर्धन पूजा रूप गो यज्ञ करा। धन का सदव्यय करने, ये यज्ञ हवन जो बड़े स्केल पे किए जाते थे, इनका पर्पस था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। ऐसा बहुत जगह कहा गया है, महात्मा गांधी जी भी कहते थे कि आवश्यकता से ज्यादा जो अपने पास रखता है धन, वो चोर है। ऐसा भागवत में भी लिखा है काजी। तो धन का सदव्यय होना चाहिए। अगर एक जगह ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाएगा तो उसके कारण से कुछ ना कुछ निगेटिव टेंडेंसीज उस आदमी के अंदर पैदा हो जाएंगी जो उसको रखे हुए, उसका धर्म के लिए उपयोग हो, इसलिए ये यज्ञ कराए जाते थे जिसमें दक्षिणा दी जाएगी, लोगों को खिलाया पिलाया जाएगा, सब तरीके के आयोजन किए जाएंगे। जैसे आजकल भी जैसे बहुत बार लगता है कि कोई शादी ब्याह में इतना खर्चा हो जाता है, कितना बर्बाद कर देते हैं पैसा लोग, अपेरेंटली ऐसे लगता है। लेकिन वैसे अगर देखो तो भाई तंबू वाले का भी काम चलता है, खाना कैटरर का भी काम चलता है, और टैक्सी वालों का भी काम चलता है, होटल वालों का भी काम चलता है। तो वो उसमें बहुत सारे जो नीडी लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनका पार्टिसिपेशन भी रहता है, उनके पास भी ये ध्यान पहुंचता है इन सब वे ऑफ द अदर। तो जो यज्ञ करने के लिए कहा भगवान ने, वो धन का सदुपयोग करने के लिए, लेकिन उसमें इंद्र का के लिए यज्ञ करने के बजाय उन्होंने गोवर्धन का यज्ञ करवाया। उससे इंद्र जी नाराज हो गए। तो ये भी भगवान की लीला है कि जो लोकपाल हैं, जिनको पर्टिकुलर काम के लिए भगवान ने नियुक्त किया हुआ है,
उनके अंदर भी कभी कभी गलत धारणा ऐसी पैदा होनी शुरू हो जाती है कि जैसे वो अपने आप में इंडिपेंडेंटली पावरफुल हैं, उनके अंदर भी ईगो आ जाती है। तो यहाँ जो पर्पस था ये इंद्र की पूजा बंद करा करके गोवर्धन की पूजा कराने का, वो इंद्र का मान भंग, ईगो उसकी खत्म हो और वो फिर सही रास्ते से भगवान की महत्ता को समझते हुए उनके प्रति समर्पित रहते हुए तब अपना कर्तव्य का पालन करें। तो जब उन्होंने इंद्र नाराज हो गए, उनका यज्ञ बंद हो गया, तो उन्होंने बहुत ही मूसलाधार वर्षा वहां करवाई। वो सब जो बादल हैं वो तो उन्हीं के आदेश पर चलते हैं। तो सब लोग बहुत परेशान हो गए, सभी ग्वाल बाल और सभी वृद्ध लोग जो भी थे वहां ब्रज में रहने वाले और जो पशु थे वो लोग भी बहुत परेशानी में आ गए। तो उन्होंने खेल खेल में एक हाथ से 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को उखाड़ करके हाथ में लेकर खड़े रहे और इस तरीके से इन सबको सुरक्षा प्रदान। और इसी से जो पर्पस था इंद्र का मान भंग करना वो भी समझ पूर्ण हो गया और उनको भी अपनी स्थिति का सही अनुभव हो गया इंद्र जी को। और उद्धव जी कहते हैं कि जब संध्या के समय वृंदावन में चंद्रमा की चांदनी छिटकती थी, उसका सम्मान करते हुए वो बहुत मधुर गीत गाते थे, बांसुरी बजाते थे और गोपियों के मंडल की शोभा में की शोभा बढ़ाते हुए उनके साथ रास विहार करते थे। तो ये सब लोग भी जो गोपियां हैं ये भी पुराने जन्मों में योगी लोग थे। तो योगी परम आनंद की प्राप्ति तो भगवान के सम्मिलन से ही कर सकते हैं, उनके संस्पर्श उनके निकट आने से ही कर सकते हैं। तो वो रास विहार के माध्यम से वो आनंद जो वो चाहते थे वो उनको प्रदान किया। ये थी उनकी बचपन की 11 साल की एज तक की लीलाओं के बारे में थोड़ा थोड़ा जिक्र किया उद्धव जी ने। इसका बहुत विस्तृत वर्णन 10वें स्कंद स्कंद 10 में बाद में आएगा। यहाँ पर बहुत संक्षिप्त रूप से उद्धव जी ने उनका जिक्र किया है। फिर वहां से 11 साल की एज के बाद व्रज में आ गए, व्रज से मथुरा आए। इनफैक्ट कंस ने उनको बुलाया था जिससे वो उनको मार सके। भेजा था, इनको भेजा था, चलो अभी नाम भूल गया। हाँ, अब क्या अक्रूर, हाँ अक्रूर जी, अक्रूर, यस यस। तो अक्रूर जी को भेजा था कि जाओ और उनको बुला करके लाओ और मेरा प्लानिंग क्या है ये नहीं बताना। तो खैर उन्होंने पूरा इंतजाम किया हुआ था अपने कंस जी ने उनको मारने का, बट ऑब्वियसली दैट डिड नॉट मेटेरियलाइज। और उन्होंने वो कंस को सिंहासन से उठा के फेंका नीचे और उनकी लाश को घसीटते हुए चले गए नीचे। फिर एक बार फिर समय आया उनकी एजुकेशन का। वो संदीपनी मुनि के आश्रम में उनको ज्ञान अर्जित करने के लिए भेजा गया। ये भी लीला है, जो ज्ञान का सोर्स है, सारा ज्ञान जिससे पैदा होता है वो जा रहे हैं पढ़ने। खैर गए वहां तो संदीपनी मुनि ने सीरियसली उनको पढ़ाया और एक बार ही उच्चारण करने से वो सारे वेदांग न्याय शास्त्र सब जितने थे सब पढ़ लिए।
और जो 64 कलाएं होती है ना, जो जैसे पॉटरी है और प्रिंटिंग है और नृत्य है, ये सारे अलग 64 कलाएं होती हैं। तो वो एक एक दिन में एक एक उन्होंने सीख लिया, सभी कलाओं से युक्त हो, और एक बार सुन करके सब वेद वेदांग सब उनको याद हो। तो सब जब हो गया तो फिर दक्षिणा के लिए पूछा संदीपनी संदीपनी मुनि को उन्होंने कि आपको दक्षिणा के रूप में क्या दें। तो वो इनके बारे में जान चुके थे कि ये तो कुछ भी कर सकते हैं, ये तो कुछ अलौकिक पावर है इनके पास। इसलिए उनकी वाइफ ने कहा संदीपनी मुनि की कि मेरे बच्चे जो मर गए थे वो ला करके मुझको दिखा दीजिए एक बार। तो फिर गए, खैर वो तो किसी ने बताया था कि पंचजन राक्षस है, वो खा गया उनको। गए पंचजन राक्षस को पकड़ा तो उसके पेट में तो मिले नहीं। तो फिर वो चले गए यमपुरी। और फिर यमराज जी को बोला कि भाई हमारे बच्चे, उनके बच्चे आए हुए हमारे गुरु जी के, जो ला करके दो। तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल अभी देता हूँ। खैर तो बच्चों को वहां से ला करके उनको दर्शन करा दिया अपनी गुरु माता को। उसके बाद जो भीष्मक की बेटी थी रुक्मणी, जो ऑब्वियसली लक्ष्मी जी का अवतार थी, उनकी नित्य संगनी थी, तो उनको रुक्मणी का ब्रदर रुक्मी चाहता था कि शिशुपाल से उनकी शादी हो। तो ये सारे राजा लोग रुक्मणी के सौंदर्य से और रुक्मी के इनविटेशन पर वहां उपस्थित हुए शादी करने के लिए। पर यह तो थी नित्य संगनी भगवान की। तो उन्होंने मैसेज भेजा था कृष्ण भगवान को कि 2 दिन बाद मेरी शादी होने वाली है, तो कुछ भी करके मुझको ले जाइए। तो खैर फिर वो आते हैं और फिर उन सब लोगों को हरा करके वहां से भीष्मक नंदिनी को ले जाते हैं, रुक्मणी जी को ले जाते हैं और शादी हो जाती है। ऐसे ही जो नागनिजिति यानी कि सत्या नाम की राजकुमारी थी, उसके पिताजी ने ऐसी कंडीशन रखी हुई थी कि 7 बिना नथे हुए बैलों, जो बहुत ही एग्रेसिव बैल थे, उनको जो टेम करके उनको कंट्रोल में कर ले, उसी से विवाह करूंगा अपनी बेटी का। तो कहते हैं तो बहुत सारे राजा लोग आए, सबके अंग भंग कर दिए उन बैलों ने। बहुत ही खूंखार किस्म के बैल थे। तो लेकिन जब कृष्ण भगवान वहां उतरे और वो 7 बैलों के साथ 7 रूप बना करके उनको पकड़ा, तो कहते हैं जैसे बच्चे लकड़ी की काठ से घसीटते हुए ले जाते हैं लकड़ी के खिलौनों को, उस तरीके से उनको खींच करके 7 बहनों को ले आए और शादी कर लिया उनसे। तो इस बात से उनको बहुत बुरा लगा, जो राजा लोग पहले ही लड़ करके हार चुके थे उन बैलों से। तो उन्होंने कोशिश की कि छीन ले, अब ये लेके जा रहे हैं, अब तो ये अकेले ही हैं, छीन लेते हैं इनसे उसको, सत्या को। तो ऑब्वियसली कृष्ण भगवान उनको बिना कोई चोट अपने शरीर पे खाए उन सबका मान मर्दन करके मार वार के भगा देते। फिर कुछ प्रेम मोहब्बत की बातें। वो सत्य भामा जी को प्रसन्न करने के लिए, तो जैसे
अपनी वाइफ को विषयी लोग प्रसन्न करने के लिए उसके इंटरेस्ट की चीजें ला ला करके देते हैं, तो वैसे ही ये भगवान कृष्ण के गए स्वर्ग और वहां से कल्प वृक्ष को उखाड़ लाए। जब वृक्ष को उखाड़ करके लाने लगे तो इंद्र रोकने लगे उनको। तो ऑब्वियसली फिर उनको भी सबको हरा उड़ा करके वो कल्प वृक्ष वहां से ले आते हैं अपनी प्रिय सत्यभामा को प्रसन्न करने की। फिर नेक्स्ट लीला बताते हैं उद्धव जी कि भौमासुर, जिसने बहुत सारे राजाओं की राजकन्याओं को पकड़ करके बंद किया हुआ था अपने महल में, तो उनको, भौमासुर को भगवान कृष्ण जब मैसेज मिलता है उनका, तो उनको मार देते हैं। फिर पृथ्वी बड़ी दुखी होती है। पृथ्वी भौमासुर को अपना पुत्र मानती थी, तो पृथ्वी की प्रार्थना पे फिर भौमासुर के जो बेटा था भगदत्त, उसी को राज्य दे देते हैं भगवान श्री कृष्ण और फिर अंतःपुर में प्रवेश कर। वहां बहुत सारी राजकन्याएं थी जिनको भौमासुर पकड़ के ले आए थे। वो देख करके उनको तुरंत खड़ी हो गई और एक ही नजर में ऐसा अट्रैक्शन उनके अंदर पैदा हुआ सभी राजकन्याओं के कि अपनी प्रेमपूर्ण चितवन से उन सब ने एक साथ अपने मन में उनको पति रूप में वरुण वर्ण करने का संकल्प कर लिया। और भगवान ने अपनी योग माया से उतने ही रूप धारण कर लिए जितनी वो कन्याएं थी। तो ऑब्वियसली 16,000 थी वो, तो उतने रूप बना करके एक ही मुहूर्त में अलग अलग महलों में उन सब से विवाह कर लिया। और फिर अपनी लीला का और विस्तार करने के लिए इन सब के गर्भ से अपने ही समान 10-10 पुत्र भी पैदा किए। और जब ये इतनी बड़ी स्थिति में आ गए, उनका कुल भी बहुत बढ़ गया। उस समय काल यवन ने एक बार हमला किया, जरासंध ने कई बार हमला किया, साल्व नाम के राजा ने भी हमला किया। तो उन्होंने मथुरा को और कभी द्वारका को घेर लिया। तो उन्होंने अपने निज जनों को अलौकिक शक्ति देकर वो उनको शक्ति देकर के अपने आदमियों को, जो यादव थे और दूसरे राजा लोग थे, इन सबको, कालियवन को, जरासंध को, साल्व को, सबको बर्बाद दिया। और इसी तरीके से संबर, द्विविद, द्विविद, बाणासुर, मुर, बलवल, दंतवक्र, ऐसे बहुत सारे योद्धाओं को या तो स्वयं मार दिया या दूसरों के द्वारा मरवा दिया। फिर जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ तो बहुत से लोग धृतराष्ट्र के पक्ष में लड़ने के लिए आए थे और बहुत से लोग पांडव लोगों के पक्ष में लड़ने के लिए आए थे। तो धृतराष्ट्र और पांडु पुत्रों के पक्ष में जो जो योद्धा आकर के खड़े हुए, जो जो राजा आकर के खड़े हुए, तो उनको वो इतने भयंकर थे, इतनी बड़ी बड़ी उनकी सेनाएं थी कि जब वो कुरुक्षेत्र में लड़ने पहुंचे तो पृथ्वी भी डगमगाने लगी। और फिर ऑब्वियसली जो पांडव लोगों के सपोर्ट में आए थे उनको द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण आदि ने मार डाला। और जो धृतराष्ट्र के पक्ष में आए थे, दुर्योधन के पक्ष में आए थे, उनको अर्जुन, भीम आदि लोगों ने मार डाला। तो ये सब समाप्त हुए।
और दुर्योधन की जंघा टूट गई भीम के गदा के प्रहार से। जब पढ़े और ये सब समाप्त हुआ, तब भी भगवान श्री कृष्ण को लगा कि अभी भी काम पूरा नहीं हुआ है। तब भी वो बहुत प्रसन्न नहीं हुए। कहने लगे ये तो सब समाप्त हो गए, 18 अक्षौणी सेनाएं भी समाप्त हो गई, इतने बड़े बड़े दुष्ट राजा भी समाप्त हो गए, लेकिन अभी कुछ नहीं हुआ। क्योंकि जो मेरे अंशरूप मेरे बेटे लोग हैं, प्रद्युम्न, सांब और बहुत सारे, 10-10 थे सबके, 16,108 के, तो वो इतने पावरफुल हैं, तो जैसे कहते हैं ना कि पावर करप्ट्स, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो अगर मेरे जाने के बाद ये बने रहे तो यही झंझट पैदा कर देंगे दुनिया में। तो इनका भी नष्ट होना जरूरी है, अदरवाइज मेरा काम पूर्ण नहीं होगा। तो जैसे कांटे से कांटे को निकालते हैं और फिर वो जिस कांटे से निकाला उस कांटे को फेंक देते हैं, तो ऐसे ही इन वीर यादवों के द्वारा पहले दूसरों को नष्ट करवाया, फिर ऑब्वियसली ये कांटा भी नहीं चाहिए, इसको भी फेंक देना है। तो फिर उनको था कि मेरे तो संकल्प से ही ये अंतर्धान हो जाएंगे, कुछ ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। ये सोचकर, मतलब स्पेसिफिकली किया कुछ नहीं, मेरे संकल्प से ही खत्म हो जाएंगे ये सोचकर युधिष्ठिर को उनकी पैतृक राजगद्दी पर बैठा दिया और अपने सग संबंधियों को एक सत्पुरुषों का मार्ग दिखा करके आनंदित किया और वहां से चल दिए। और उस समय जब चल रहे थे तो उत्तरा के उदर में जो पुरुवंश का बीज था अभिमन्यु, वो अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से मरने ही वाला था, उसको फिर बचा लिया भगवान ने। और युधिष्ठिर जी से 3 अश्वमेध यज्ञ करवाए और फिर आनंद से युधिष्ठिर जी श्री कृष्ण को फॉलो करते हुए, उनका अनुगामी रहते हुए अपने भाइयों के साथ आनंद से रहने लगे। फिर ये जो भगवान श्री कृष्ण हैं, ये हैं तो विश्वात्मा, पूरे विश्व की आत्मा वही है। द्वारकापुरी में रहते हुए उन्होंने लोक और वेद की मर्यादा को फॉलो करते हुए सभी भोग भोगे, लेकिन उनमें किसी में आसक्त ऑब्वियसली नहीं हुए। और अपने मधुर मुस्कान, स्नेहमयी चितवन, सुधामयी वाणी और निर्मल चरित्र से वो अपनी प्रियाओं के साथ, अपनी वाइफ्स के साथ क्षणिक अनुराग युक्त, जो नॉर्मली एक्सपेक्टेड प्रेमपूर्ण प्रदर्शन है, वो उन्होंने अपनी सब वाइफ्स के साथ समयोचित विहार किया और उन सबको सुखी किया उस व्यवहार से। ऐसे बहुत वर्षों तक विहार करते करते गृहस्थ आश्रम संबंधी भोग और सामग्रियों से उनको वैराग्य। तो ऐसा लिखा है, और उनको तो राग ही नहीं था, वैराग्य कहां से होगा, लेकिन खैर लिखा यही है भागवत में कि बहुत वर्षों तक विहार करते हुए गृहस्थ आश्रम संबंधी भोग सामग्रियों से भगवान श्री कृष्ण को वैराग्य हो गया, है ना। तो जब भगवान को ही वैराग्य हो गया तो फिर भक्त तो उनके ऊपर विश्वास कर ही कैसे सकते हैं। मतलब अगर उनको भी अटैचमेंट दूर करने की आवश्यकता महसूस हो रही है, तो भक्त तो वैसे ही कमजोर है, उसकी आसक्ति तो वैसे ही स्ट्रांग है, तो वो वैराग्य की तरफ तो और तेजी से दौड़ेगा, क्योंकि उसको फंसने का खतरा ज्यादा है। तो कहते हैं कि जिन सामग्रियों से, भोग सामग्रियों से भगवान को ही वैराग्य हो गया, भक्त उन भोग सामग्रियों के ऊपर कैसे विश्वास कर सकते हैं। तो दे हैव टू बी वेरी कॉशियस अबाउट देम,
अदरवाइज पटक देंगे नीचे। ऐसा करते करते फिर जो भगवान ने सोचा था, संकल्प किया था कि यादव लोग भी नष्ट हो जाए, तो एक दिन उनके कुल के कुछ बच्चे हंसी मजाक करते हुए कुछ उल्टे सीधे प्रश्न मुनि लोगों से जो तपस्या कर रहे थे उनसे करने लगे। एक लेडी बन गया उनमें से, और दूसरे पूछने लगा कि भाई ये बच्चा बेटा देगी कि बेटी। तो उन्होंने कहा साले ये लोग मतलब मजाक कर रहे हैं, हम लोगों से मखौल कर रहे हैं। तो उन्होंने यहां लिखा है, उनके नाश को ही भगवान को अभिष्ट समझ, मतलब भगवान को उनका नाश अभिष्ट है ऐसा समझते हुए उन मुनीश्वरों ने उन बच्चों को श्राप दे दिया कि ये एक मूसल पैदा होगा और उस मूसल से तुम्हारा पूरा कुल समाप्त होगा। तो उसके कुछ महीने बाद जब ये घटना घटी, तो ये सभी वृष्णि भोज अंधक यादव बड़े हर्ष से तीर्थ यात्रा के हिसाब से पूजा प्रार्थना यज्ञ हवन के पर्पज से प्रभास क्षेत्र पहुंचे, और उन्होंने वहां सोना चांदी सैया वस्त्र मृगचर्म कंबल पालकी रथ हाथी कन्याएं और ऐसी भूमि जिससे जीविका चल सके ब्राह्मणों को दान की, उनको गाय भी दी। और इन सभी वीरों ने सिर टेक करके उन ब्राह्मणों को प्रणाम किया। मतलब यहां तक पॉजिटिव एस्पेक्ट्स उनकी पर्सनैलिटी का चल रहा है कि अच्छी तरह पूजा प्रार्थना करके और सब दान दक्षिणा ब्राह्मणों को प्रसन्न करते हुए उनको सब गाय और धन सब दान की और बड़े श्रद्धापूर्वक सर टेक करके प्रणाम। तो यहाँ पर ये चैप्टर समाप्त हो जाता है। तीन 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 दो तीन तीन आज दो हो गए, ये समाप्त हो जाता है। और फिर कैसे उनकी मति बदलती है वो अगले चैप्टर में आएगा फिर, है ना। तो यहाँ आज विराम लेते हैं और फिर अगले संडे फिर मिलते हैं। सब लोगों को नमस्कार।